दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो? सौरभ चकोटिया मिनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामया। आप बने रहें मेरे साथ। मैं आपको ऋषिकेश गंगा तट पर आध्यात्मिक शाम पार्ट 4 का शुरू करने जा रहा हूँ। बने रहे मेरे साथ, दिखाता हूँ मैं। दोस्तों ये ऋषिकेश है। ये ऋषिकेश जब तुम एयरपोर्ट से आओगे तो आपको ये नज़ारा मिलेगा। दोस्तों आज मौसम साफ है, आप ले चलता हूँ मैं आपको ऋषिकेश। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ऋषिकेश गंगा के गोद में बसा उत्तराखंड और हिमालय की तलहटी पर बसा हुआ एक पवित्र स्थान है, जिसको ऋषिकेश के नाम से या योग नगरी के नाम से जाना जाता है। इसका नाम भगवान विष्णु के स्वरूप ऋषिकेश से पड़ा, जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। मान्यता यह है कि यहाँ ऋषि वैव ने तपस्या की थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, ये पीछे पुल देख, ये जानकी पुल है, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए थे। कहा जाता है लंका विजय होने के बाद भगवान श्री राम ने भी यहाँ तपस्या की थी। लक्ष्मण जी ने भी गंगा को पार किया था। आज भी उसी स्थान को लक्ष्मण झूला के नाम से जाना जाता है, और जो लक्ष्मण झूला है उसको रिपेयर हो रहा है, उसको हनुमान सेतु के नाम से अब जाना जाएगा। आज जो हमारा लक्ष्मण झूले वो हनुमान सेतु है हो गया है। हमें उसकी गौरवशाली कथा को याद दिलाता है। प्राचीन काल में यह नगर 4 धाम यात्रा का मुख्य है। यह प्राचीन काल से ही यह ऋषिकेश एक बहुत बड़ा यात्रा का बहुत बड़ा केंद्र है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले सभी यात्री यहाँ ऋषिकेश से होकर जाते हैं। यहाँ से केदारनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री और सभी प्रयागों से यहीं से होकर जाता है। और गंगा माँ भी का उद्गम जन्मस्थली देवप्रयाग है। देवप्रयाग यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है, और जो कि गंगा माँ अलकनंदा और भागीरथी से बनकर जन्म होता है, वो गंगा माँ का जन्म होता है। ये देवप्रयाग से गंगा माँ का जन्म स्थान देवप्रयाग को माना जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे आजकल भक्तजन कितने आ रखे हैं। थोड़ा श्रद्धालु उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण आप कम देख रहे होंगे, और गंगा तट पे कम नज़र आ रहे होंगे। बस यहाँ 4 धाम मेन ऋषिकेश से जाते हैं, इसीलिए ये देवभूमि का द्वार, ऋषिकेश को भी देवभूमि का द्वार कहा जाता है। यह एक हमें अनोखी अनुभूति देती है। यहाँ की गंगा की लहरें और मंदिर के घंटियाँ और यहाँ का आध्यात्मिक आरती एक मन को बड़ी शांति देती है। आपको मैं 4 लाइन सुनाता। जहाँ गंगा की धारा सुनाती है, जहाँ साधु संत की साधना बस जाती है, वही भूमि ऋषिकेश की पावन धरती, जहाँ हर पल शांति की गंगा बहती है। आधुनिक
काल में 1968 में जब बीटल संगीत समूह यहाँ आया था, महर्षि योगी थे। आप देख रहे होंगे, यदि आप जानकी झूला पे रहोगे तो आप राम झूला को देख सकते हो। यदि आप राम झूला पे रहोगे तो आप जानकी सेतु आराम से देख सकते हो। जो मैं दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों, ये है। और इधर परमार्थ निकेतन है दोस्तों, जहाँ आरती होती है, जहाँ मैं ये फिंगर कर रहा हूँ। ऋषिकेश अपने अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ यह नगरी पूरी दुनिया में योग की राजधानी कहा जाता है, जहाँ से अनेक लोग विश्व भर से यहाँ लोग योग सीखना आते हैं। मैं अभी यहाँ से फूल ले रहा हूँ, बच्चों से मैंने फूल लिया है और माँ गंगे की स्तुति करके एक एक फूल, मात्र एक एक फूल माँ गंगे में डाल रहा हूँ और यहाँ से प्रार्थना करता हूँ कि इस संसार में जो भी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनाम। हे माँ, सबको सही, सबका स्वास्थ्य बनाए रखे, सबको सद्बुद्धि दे और सभी इस संसार में निरोग रहें और सभी निरोग, सबके पास निरोग स्वस्थ रहें और सब सकुशल रहें। दोस्तों, ऋषिकेश एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान से माना जाता है। यहाँ यह नगर पूरी योग की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें सैकड़ों देशों से श्रद्धालु लोग भाग लेते हैं। आज ऋषिकेश सिर्फ आध्यात्मिक स्थल ही नहीं, यह स्पोर्ट्स का रोमांचक केंद्र बन चुका है। गंगा रिवर में जो राफ्टिंग होती है शिवपुरी से होती है और ट्रैकिंग इसके आसपास होती है और बंजी जंप ऋषिकेश के शिवपुरी की साइड से होता है। आप मंकी को देख रहे हैं कैसे भात खा रहा है, आप देख रहे होंगे। यहाँ आपको बंदर भी हनुमान जी के रूप में होते हैं दोस्तों। और यहाँ डेली आरती होती है 5:30 से लेकर 6:30 तक, 6 से लेकर 7 तक आप आरती कर सकते हो। और यहाँ लोग, देश विदेश के लोग और हमारे देश के लोग राफ्टिंग के लिए बहुत आकर्षित होते हैं। यहाँ धर्म वही है, आध्यात्म है। यहाँ धर्म भी है, आध्यात्म भी है। यहाँ साहस भी है, परमार्थ भी है। ऋषिकेश हमें सिखाता है सच्चा जीवन, जहाँ आधुनिक और परंपरा दोनों का मेल है। सबसे विशेष बात है कि ऋषिकेश को शाकाहारी मध्य शराब मुक्त नगर घोषित किया गया है। यहाँ आकर हर कोई शांति, भक्ति और सद्भावना का अनुभव करता है और साहस का अनुभव करता है। यह ऋषिकेश एक भारत के संस्कृति का आईना है, जहाँ आपको माँ गंगे की आरती और मंदिर की घंटियों का चहचहाना, जितने यहाँ मंदिर हैं, यहाँ भगवान भोलेनाथ के मंदिर हैं और अनेक जो शाम को घंटियाँ बजती है, उससे एक अनोखी अनुभूति होती है। नदियों की गूंज, घंटियों की झनकार ऋषिकेश का है यह अनुपम उपहार। नदियों की गूंज, घंटों की झनकार ऋषिकेश का यह अनुपम उपहार। योग, ध्यान, रोमांच का संग, यह है ऋषिकेश धरती का परम धाम। दोस्तों, यहाँ का मुख्य आकर्षण आपको मालूम ही है। यहाँ राम झूला है और हनुमान सेतु है और जानकी सेतु है और यहाँ
यहाँ मंदिर तंबेकर मंदिर है, तंबेश्वर मंदिर है, यहाँ भोलेनाथ के मंदिर है। और ऋषिकेश अपने मेडिसिन के लिए, स्पिरिचुअल लर्निंग के लिए और योगा के लिए जाना जाता है। और यहाँ लोग माँ गंगे की आरती के लिए और मेडिसिन, स्पिरिचुअली और योगा के लिए आते हैं। इसमें 1960 के दौरान ऋषिकेश ने एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। यहाँ महर्षि महेश योगा आश्रम 1968 में ऋषिकेश में एक महान योगा का एक केंद्र माना जाता है। जिससे कि आप जानते हो, गंगा की लहर आपके जीवन में एक अनुभूति देती है और उसको आपको एक अनुभूति बौद्धिक साहस देती है। यहाँ लगभग 52 निकेतन हैं जहाँ पर लोग आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए आते हैं और जहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं। तो यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र है दोस्तों ऋषिकेश इस आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र है। आइए आप भी अपने जीवन में धन्य बनाएं। दोस्तों मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।